पुलिस प्रशासन लगा। सत्य बात बता रहे हैं हम, ध्यान से सुनना। क्या हुआ प्रभु जी, तीसरे दिन हमको मन में आया कि यहां की जनता बहुत भक्तिवान है, इनको नारियल दें। तो धाम पर खूब नारियल थे, तब 8-10 ट्रक नारियल थे, भयंकर पहाड़ लगा था। पहाड़ के पास में दूसरा नारियलों का पहाड़ था, इतना नारियल। हमने सोचा दूरी ज्यादा है नहीं है सकती, तो हमने कहा कि नारियल ले आए, नारियल दे दें सबको। रात को हमने चेलों को कहा कि ट्राली लगवाओ, नारियल धाम से लेके आओ। ठेला गया, ट्राली गई, धाम से नारियल उठ के वहां गया। सुबह से उनमें सब में सिंदूर लगवाया, बांटने की पूरी तैयारी हुई। आहा, बांटने की जब तैयारी हुई, सुबह का समय, पंडाल में जगह लगभग 30-40 हजार लोगों के बैठने की थी। अंदाजा यह था कि 1 लाख लोग आएंगे। 40-50 हजार नारियल हैं, पंडाल वालों को बांट देंगे, बाकी को कल बांटेंगे, ऐसा लोगों का मानना था। पुलिस प्रशासन का भी ऐसा मानना। हमने पहली बार नारियल बांटा, कभी बांटा नहीं था। हम सुबह से पूजा में बैठ गए, पहले सुबह उठ जाते थे, 7-8 बजे बिल्कुल हवन के लिए बैठ जाते थे। कथाओं में कथा करने के लिए बैठे, वो हवन के लिए बैठे, लेकिन 8 बजे ही लगभग 3 लाख लोग आ गए। तुम तो थे केशव, कौशल, तुम तो थे ना? हाँ, 3 लाख लोग आ गए, 3 लाख। और जिस पंडाल में 30 हजार की जगह थी, लोग बैठे थोड़ी, एक दूसरे के ऊपर लगभग 1 लाख लोग पंडाल में हो गए। कुछ टेंट पे चढ़ गए, कुछ यहां, बड़ी दिक्कत हो गई। चारों तरफ पसीना, पानी बढ़ा गया, व्यवस्था चरमरा गई, बैरिकेटिंग टूट गए, जो लाइन की गैलरी बनी थी वो टूट गई। नारियल जहां रखे थे अभिमंत्रित, वहां पर भगदड़ मच गई। और पूरे पंडाल में ऐसी भगदड़ मची, ऐसी भगदड़ मची कि लोग बेहोश होने लगे। और 1-2 नहीं, 20-20 लोग बेहोश हो गए। पूरा पुलिस प्रशासन और पूरे सेवादार पस्त पड़ गए। लोगों को ऐसे टांग टांग करके लावे, मंच पे जो एसी कूलर लगे रहते ना, उनमें बैठा के हवा करें। एम्बुलेंस चलने लगी, पर खेतों में कथा थी, एम्बुलेंस फंस गई, जाम लग गया, तो एम्बुलेंस ना निकल पाए। और हालत इतनी खराब हो गई कि यदि किसी को दवा ना मिले तो मर ही जाए। एसपी आ गया और पुलिस बल आ गया, सीआरपीएफ, वो जो जिला में जो अतिरिक्त बल होता है, वो बल आ गया। एम्बुलेंसें 20-20 आ गई, फायर ब्रिगेड आ गई। बीच में किसी ने डोरी तान दी तो लाइट बंद हो, चीत्कार मच गई। लुटने लगे नारियल, वो उसके हाथ से ले गए, वो उसके हाथ से ले गए, ऐसे हाथ मरोड़ मरोड़ नारियल छुड़ा छुड़ा के लोग निकलना चाह रहे। एक घटना घटी जिसने हमारे जीवन को बहुत बहुत भरोसे को बल दे दिया। घटना तो अच्छी नहीं थी, पर हमारा भरोसा जीत गया था। एक बहन जी 6 महीने की बच्ची को लेकर के आई थी, और भगदड़ के बीच पंडाल में वो फंस गई, और उनके हाथ से बच्ची छूट गई। अब वो गिर गई, और जैसे ही गिरी तो अब भीड़ इतनी थी, तो ये बच्ची जैसे ही गिरी, ये धक्का खा के बाहर पहुंची, और बच्ची बीच में छूट गई नीचे। और ये चिल्ला चिल्ला चिघारे, हमारी बिटिया रह गई, हमारी बिटिया हरा गई, हमारी बिटिया गिर गई पंडाल में, अरे कोई हमारी बच्ची को ले आओ, और बेहोश हो जावे। तो पुलिस वालों ने पकड़ा, तो मंच पे ले आए। पूछा क्या बात है? बोले हमको अस्पताल नहीं जाना है, हमारी पहले बच्ची को लाओ।
अब पुलिस वाले बोले ऐसी भीड़ में जाए कौन, भगदड़ मची है। एक बहन जी एडिशनल एसपी थी, उन्होंने तो ये कह दिया कान में दूसरों के, चिपल गए। बच्ची थोड़ी होगी, 6 महीना की बच्ची उठ थोड़ी पाती, इतनी भगदड़ मची, लोग बेहोश हो रहे, बच्ची बच्ची नहीं, चिपल गई। हमारा मकान निवास बगल में ही था, हम हवन कर रहे थे, हमको पूरी खबर तो आई रही थी, सूचना सेवादारों ने आके बताया। अंगद जी पंडित जी थे पहले, उन्होंने बताया, बोले घटना घट गई, बहुत बड़ी घटना हो गई, लोग बेहोश हैं सो तो ठीक है, 6 महीना की बच्ची का। हम हवन पे बैठे थे, सन्यासी बाबा का हवन, बिल्कुल सत्य घटना बता रहे हैं, अभी भी उस पे डली है, न्यूज पे डली है, न्यूज पे है वो घटना भगदड़ वाली। हमारी आंखों से आंसू आए और हम फूट फूट कर रोने लगे कि आज तक कलंक नहीं लगा कथाओं में, और आज यदि किसी का शरीर चला गया ना, कलंक लग जाएगा। हमें अपना भय नहीं है, हमारा तो जीवन ही पहले ही बेकार था, जो होना हो सो गाली गलौच हो जाए, लोग गालियां ही देंगे, इतना ही करेंगे और तो कुछ करेंगे नहीं। पर एक बात बोले, आपकी हंसी हो जाएगी, लोग कहेंगे इतने बड़े हनुमान जी के भगत बने, इतने पर्चा बनाते हैं, आज का पर्चा नहीं खोल पाए कि भगदड़ हो या आदमी मरेंगे, पहले नहीं बता पाए। आपका तमाशा बनेगा, हमें अपना डर नहीं है, जो होना हो सो हो गए, बस आप कृपा कर देना, फिर जैसा आपको अच्छा लगे। कोई हम आप पे जोर नहीं दे रहे, यदि आपकी इसमें भी राजी हो कि हमारा जीवन यहीं ब्रेक करना है, कर दो, कोई दिक्कत नहीं, आपकी कृपा है। हम तो आपके दासानुदास हैं, आपके चाकर हैं, आपके सेवक हैं, आपके शिष्य हैं, आप हमारे आराध्य हैं, आपके चरणों को छोड़कर हमें जाना कहीं नहीं है। लेकिन ये घटना हो जाएगी तो कलंकी हो जाएंगे, कहीं भी जाएंगे तो 6 महीना की बच्ची के हत्यारे कहलाएंगे हमारे कारण, क्योंकि घटना होगी। इतना बोल के हमारा हवन छूट गया। चाय अंगद पंडित जी ने बनाई, बोले आप चिंता ना करो, तो हमने चाय पी, अकेले में हमने दरवाजा बंद किया। बदकिस्मती इतनी खराब थी, अर्जी ना लगे, जो सेना बेना रहती है कोई कनेक्शन नहीं, इतनी किस्मत खराब। हमें लगा कि आज तो सब लुट गए, बर्बाद हो गए। अब वो माता जी जिसकी बच्ची थी वो भयंकर रोने लगी, बेहोश हो जाए। तो पुलिस की जो एडिशनल एसपी रही होगी, अधिकारियों ने कहा इनको अस्पताल ले जाओ, नहीं तो ये मर जाएगी। जबरदस्ती पकड़कर टांग कर ले जाने लगे, तो वो रोने लगी कि हमारी बच्ची एक बार मुंह दिखा दो, हम अस्पताल तो चले जाएंगे, एक बार मुंह दिखा दो। पुलिस प्रशासन ने थोड़ा कड़ाई की, थोड़ी सी भगदड़ शांत हुई, लेकिन भीड़ तो थी, सफोकेशन, नारियल तो लुटा ही रहे थे। एम्बुलेंस की तरफ जब वो माता जी जाने लगी, इधर बगल में ही हमारा निवास था, वहां बैठे बैठे हमको खूब फूट फूट के रोना आया और खूब गुरुजी की याद आई। सन्यासी बाबा ने बड़ी महती कृपा की। जैसे ही वो एम्बुलेंस में बैठने वाली थी, पूरे सेवादारों ने आंखों से देखा, क्योंकि यही सबसे बड़ी घटना थी उस वक्त की, तो सब पकड़ के ले जा रहे थे। जैसे ही देखा कि एम्बुलेंस पे चढ़ने वाली है, एक सफेद रंग का चमचमाता हुआ कुर्ता पहने, घुटनों तक धोती पहने, बढ़िया सफेद रंग की कोई पगड़ी पहने, एकदम दाढ़ी मूछ क्लीन, चमकता हुआ चेहरा, 6 माह की बच्ची को चिपका करके आके कहता है, ये तुम्हारी बिटिया है क्या? ये तुम्हारी बिटिया है, ये तुम्हारी बच्ची है क्या? जैसे ही उस मां ने देखा, तुरंत लपक करके ले लिया और गले से लगा लिया। अब वो दादा ऐसा सिर पे हाथ रख करके चला गया। न सेवादारों को लौट करके मिला, न पुलिस को वो दादा आजकल लौट करके मिला। वो जो एडिशनल एसपी मैडम थी, ठीक 12 दिन बाद कथा के धाम पर दर्शन करने आई, आज भी वो जुड़ी हैं।
हमारे जीवन की वो सत्य घटना है। वो बच्ची को बाल बांका तो ठीक है, एक खरोंच भी नहीं लगी। कहां से बिटिया उनके पास गई, कैसे वो लेके आए, वो दादाजी कौन है, आज तक पता नहीं। भगवान की कृपा से वो लाली आज भी सुरक्षित है। भैया एक बात कहें, भरोसे आप भगवान के रहोगे, भगवान तुम्हारी कभी नाक नहीं कटने देगा। वो तुम्हारी कभी हंसी नहीं होने देंगे, पर भरोसा दृढ़ होना चाहिए। यदि भरोसा दृढ़ नहीं होगा तो कुछ ना होगा। खूब दृढ़ रखो। कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान, कभी तो उनके कानों में हमारी पुकार जाएगी, कभी तो उन्हें दिखाई पड़ेगा कि हम भी उनके दास हैं, कभी तो वो कृपा करेंगे। आज नहीं सुनेंगे बालाजी, कल तो सुनेंगे, परसों सुनेंगे, 2 साल बाद सुनेंगे। जाऊं कहां तज चरण तिहारे, इस बात के हम पक्के हैं कि हे प्रभु, हे हनुमान जी, हमारे जैसे तुम्हारे लिए लाखों हैं, पर हमारे लिए तो आप ही एक हो। और सुनो, अब जब हम तुम्हारे हो गए ना, इसमें हमारी हंसी नहीं, तुम्हारी हंसी, लेकिन ये दृढ़ता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? मन दुविधा में नहीं होना चाहिए। बहुत लोग ऐसा मानते हैं पर दुविधा में रहते, इसलिए वो कृपा नहीं करते। दृढ़ता रहे तो वो कृपा करेंगे। अरे उनको कृपा करनी ही पड़ेगी यदि दृढ़ता रहेगी। होगी घर घर में, होगी घर घर में चर्चा तेरी, होगी घर घर, लेकिन कब? काम अच्छा जो कर जाएगा, ऐसे चर्चा नहीं होगी। यदि काम अच्छा कर जाओगे तो ही होगी। इसलिए दोनों हाथ उठा के कृष्ण कहने से तर जाएगा, कृष्ण कहने से तर जाएगा। पार भव से, हाँ ओ पार भव से, पार भव से, हाँ पार भव से वो तर जाएगा।